अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोअर बैक पेन के बारे में बात करेंगे। लोअर बैक पेन मतलब आपके कमर का दर्द, जो अक्सर लोगों को ठंड में बढ़ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है। पर इसकी वजह क्या है? बेसिकली लोअर बैक पेन हमें क्यों होता है और किन मसल्स की वजह से होता है? क्या इसका लेना देना आपकी डिस्क के साथ भी हो सकता है? तो आइए आज जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहला मसल जो आता है बेसिकली आपका इस एरिया को कवर कर रहा होता है यहाँ तक, और इसे हम कहते हैं लैटिसिमस डॉर्साई कहते हैं मसल। खास ये वाला मसल हमारा कहलाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल होता है, लेकिन इसका प्राइमरी जो काम है वो ये है कि ये स्टेबलाइज करता है। फिर दूसरा मसल इसमें आपके मल्टीफिडस आते हैं, जो कि इन छोटे छोटे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ लगा। फिर इसमें एक और मसल आता है, उसे क्वाड्रेटस लंबोरम कह रहे होते हैं। वो मसल भी यहाँ से इन्हीं रिब्स से शुरू होता है और आपके पल्विस पे यानी ये वाली हड्डी हिप होगी इस पे आके अटैच कर जाता है। तो अब इन मसल्स का बेसिकली ऐसा क्या रोल है कि ये आपकी कमर में दर्द पैदा करते हैं? तो एक्चुअली बात ऐसी होती है कि बैक मसल्स हमारे स्टेबलाइजर्स मसल होते हैं सारे के सारे। चाहे आप लैट्स की बात करें, चाहे आप सोर्स मेजर की बात करें, चाहे आप क्वाड्रिटस लंबोरम की बात करें, तो ये सारे मसल्स बेसिकली हमारी कमर को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। क्या जब हम चलें तो हमारे जो बैक है वो बैलेंस्ड रहे। क्यों? क्योंकि हमारे सारे बदन का बोझ सारा इसी बैक साइड की तरफ आता है, जो फिर यहाँ से होते हुए आपकी टांगों की तरफ जाता है। तो अगर ये मसल्स आपको स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो आप आगे या बैक साइड की तरफ गिर भी सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए कि ये स्टेबलाइजर्स हैं, तो इस वजह से इनका हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत 24 घंटे है। हम किसी ना किसी टाइम कर रहे होते हैं, चाहे हम बैठे हों, लेटे हुए हों, खड़े हुए हों। 24 घंटे इंसान कोई ना कोई हरकत ज़रूर कर रहा होता है, किसी भी जगह पे, किसी भी एंगल पे कर ही रहा होता है। तो इन मसल्स को एक्टिव रहना पड़ेगा। अब ये है कि हर मसल को एक एनर्जी बजट दिया जाता है, और जब वो बजट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मसल्स थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो फिर वो गार्डिंग में आ जाते हैं। गार्डिंग बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना या एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं। दिमाग जो है, ब्रेन, वो उसे टाइट करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसे ये डर लगने लगता है कि अगर ये मसल्स नरम हो गए अचानक से, जबकि इनके पास एनर्जी ही नहीं कि ये स्ट्रेच कर सकें या बेंड कर सकें, या किसी किस्म की भी फोर्स, किसी किस्म का जोर ये पकड़ नहीं सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये फिर टीयर कर सकते हैं, यानी इनमें जख्म पैदा हो सकता है। तो वो नहीं टाइट कर देता है ताकि ये अपनी जगह से हिल ही ना सके। तो बेसिकली ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन में इवॉल्व करना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं टाइट मसल्स पे जब हम फिर भी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा कि हम कहते हैं यार मेरी तो कमर जो है वो बिल्कुल अकड़ गई है, लेकिन बस मजबूरी है, जॉब है, काम करना पड़ रहा है मुझे, तो हम उस पर फिर भी काम कर रहे होते हैं। और उस दौरान क्या होता है कि कभी कभी आप एक ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं। कभी आप कोई हैवी चीज़ लिफ्ट करें उसमें हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें लंबी देर के लिए आपको जो है स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करनी पड़ जाती है, तो उसमें आपके मसल्स में आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ट्रॉमास यानी छोटे छोटे जख्म पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और उस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन यानी ये है कि वहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वहाँ पे आपके जो ब्लड वेसल्स हैं या आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जो आपकी बेसिकली जो सारा कचरा इंसान की जो बॉडी के अंदर है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें से कुछ फ्लूइड आपका बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और उस वजह से वहाँ पर दिमाग जो है वो ख़ास यानी आप समझें कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम बेसिकली इसे कहते हैं, लेकिन आप यूँ समझ लें कि ख़ास ऐसे एजेंट्स भेजता है जो कि वहाँ पर पेन की लहरें पैदा शुरू कर देते हैं। क्यों? सिर्फ इस चीज़ की इंडिकेशन देने के लिए आपको कि यहाँ पे कोई इशू है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हमें अक्सर लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है, चाहे वो आपकी ठंड के साथ आपके मसल्स अकड़ जाएं और उसके बाद आपको दर्द शुरू हो, या फिर आप कोई लंबी देर काम करते रहें और उससे आपको, तो अब मुझे ये पेन शुरू हो गया और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपको ऐसा पेन निकले तो आप ज़रूर उसके लिए गर्म पट्टी अपने कमर पर रखें, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले ये याद रखें कि आपने अपने मसल्स को
बेसिकली गर्म करना होता है। और वो गर्म कैसे होते हैं कि आपने इसके लिए मूवमेंट्स करनी होती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं जी आजकल ठंड है तो हम जी कंबल में रहेंगे और उसके बाद निकलेंगे तो हमारा जिस्म गर्म होगा और हम एक्सरसाइज कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं होती। अक्सर आपने अगर सुना हो, कभी गाड़ी अपने ओन की हो तो आपको पता होगा कि भाई लोग कहते हैं भाई गाड़ी को पहले गर्म होने दें फिर उस पर गियर लगा कर से चलाते हैं, इसको ठंडा नहीं चलाते इस तरह। तो क्यों ऐसा कहते हैं? और फिर गाड़ी के ऊपर एक जो चाबी का एक निशान होता है वो ब्लू होता है, तो इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली होता ये है कि हम गाड़ी को गर्म तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो निशान जल जाता है, और उस पर जो ब्लू कलर की चाबी का निशान है उसका मतलब ये है कि इंजन इस वक्त ठंडा है। एक्चुअली तो उसकी पीछे साइंस ये होती है कि जब फ्लूइड सारा यानी कि इंजन ऑयल और पेट्रोल जब पिस्टन तक पहुंच जाता है तब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब इंजन रेडी हो गया, अब आप उस पर गेयर लगाएं उसको चलाएं, उससे कोई इशू नहीं है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी है। याद रखें कि इंसान ने जो भी चीज़ आज तक बनाई है वो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके ही बनाई है। तो ये चीज़ बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एक प्रिंसिपल है कि जब मसल्स तक खून पहुंचता है, आप मूवमेंट्स करते हैं, तब जाके उसके मसल्स गर्म होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने गर्म पट्टी रख ली या आपने कोई जो है अपने को गर्म इलाके में रखा हो तब बाहर आए और आपने कहा कि मैं अब एक्सरसाइज करूँ क्योंकि मेरा जिस्म गर्म है, मेरे मसल्स गर्म है। तो ये चीज़ गलत फिलॉसफी में आता है। हमेशा याद रखें कि मसल्स को रेडी करना पड़ता है और उसके लिए हमेशा मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं। जब आप मूवमेंट्स करेंगे उसकी तरफ खून पहुंचेगा तब जाके मसल्स रेडी होंगे और तब वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो अब कौन कौन सी हम एक्सरसाइजेस इसके लिए कर सकते हैं? तो दो अपर लिम्ब की हम एक्सरसाइजेस यानी जो हमारी अपर बॉडी है उसकी एक्सरसाइजेस हम देखेंगे और दो लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है अपर बॉडी के लिए वो है जी लेटिसिमस डॉर्साई की स्ट्रेच, ठीक है, इसे लैट स्ट्रेच भी लोग कहते हैं। तो बेसिकली आप इसे सिंपली बैक साइड पे थोड़ा सा ले जाएंगे, अपने बाजू को साथ में स्ट्रेच देना मत भूलिएगा। ले जाएंगे ऑपोजिट साइड पे, यानी अगर मेरा राइट साइड का इशू बनता है तो मैं उसके साथ ऐसे रोटेट करूँगा ऐसे, और फिर अपने बाजू के साथ उसे मजीद स्ट्रेच दूंगा। और याद रखिए कि स्ट्रेच को कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें और कम से कम 10 दफ़ा आपने अपने आप को स्ट्रेच जरूर देना। फिर दूसरा स्ट्रेच ये है कि आप क्वाड्रेटस लंबोरम मसल या सोस मेजर मसल को स्ट्रेच करें। अब उसके लिए ये हो सकता है कि आप अपने को सिंपल ऐसे खड़े रखें, ठीक है, और अपने आप को ऐसे लेके जाकर। अब ये जो है ये ज़रा एमेचर स्ट्रेच में आ जाता है, यानी सिंपलर। अगर आप कहते हैं थोड़ा एडवांस में आप जाना चाहते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो स्ट्रेचिंग की एबिलिटी वो ज़्यादा है, तो आप अपने बाजू को थोड़ा ऊपर ले जाएं और तब ऐसे करें। यानी ये चीज़ मैं राइट साइड के लिए कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट के लिए होता तो सेम ऐसे करके। तो ये अपर लिम्ब की दो एक्सरसाइज। हम लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस करेंगे। लोअर लिम्ब के लिए ये है कि अब पहली एक्सरसाइज आप अपने आप को नीचे लेके जाएंगे ऐसे, और फिर अपने आप को ऐसे पकड़ना, यानी ये दो हाथ ऐसे ऑपोजिट साइड पे आप ले जाएंगे और अपने आप को और नीचे की तरफ पकड़े रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी ये है कि अब मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ, तो अब ये है कि राइट साइड के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी ये टांग दूसरी टांग के ऊपर रखूँगा, लेकिन फुल ऊपर की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर करूँगा, दूसरा हाथ है लेफ्ट हैंड मेरा, और इससे थोड़ा सा स्ट्रेच दूंगा। इससे क्या होगा कि मैं अपने ना सिर्फ ये मसल बल्कि अपने पूरी बैक साइड की जो मसल्स हैं उन सारों को स्ट्रेच कर रहा हूँ। एट द एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, हो सके तो एनाटॉमी के अंदर भी डाइव करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके साथ मसला एक्चुअली क्या है, उसके ओरिजिन्स क्या हैं, और वो उस चीज़ की डेप्थ तक उसको समझ सके ताकि वो सही एक्सरसाइजेस को ढूंढे और फिर उसे प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें पूरी समझ नहीं होती अपनी जो बीमारी है, जो उनको प्रॉब्लम है, और फिर वो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस डिफरेंट लोगों से सुनते हैं और फिर उनको परफॉर्म करते हैं, और जब तक वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं तब तक उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी सारे लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई इशू है तो अल्लाह उन सबको शिफा दे और अल्लाह ताला उन्हें गाइडेंस दे
और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप इन वीडियोस को जितना हो सके डिटेल से सुने तवज्जो के साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि बेसिकली आपको इशू किस जगह पे है और क्यों है।